बरसे भीगे चुनर वाली। एक ऐसा दिन जिस दिन बरसाने में नंदगांव के हर पुरुष की इंसल्ट होती है, लेकिन ये कोई प्रतियोगिता या सजा नहीं है, ये एक प्रथा है जो श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है, जो हिस्सा है रंगों के उत्सव का। कहते हैं अपनी युवावस्था में श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने अक्सर बरसाने जाया करते थे। इसी प्रकार होली से कुछ दिन पहले एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बरसाने पहुँचे। अब श्री कृष्ण तो नटखट थे ही पहले से, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा रानी तथा उनकी सखियों को परेशान करने लगे। और फिर राधा जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों को अपनी डंडों से डराकर वापस भगा दिया। बरसाना गांव तथा नंदगांव में उसी दिन से ये लठमार होली की प्रथा चली आ रही है। लेकिन लठमार होली के अलावा पूरे भारतवर्ष में इस रंगों की होली के कई अलग अलग रंग हैं और इन्हीं से जुड़ी है कई अनसुनी कहानियाँ। होली एक ऐसा त्योहार है जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, जो प्रतीक है प्यार और मस्ती के गीत का। फागुन महीने में शुरू होने वाला यह त्यौहार सर्दी को अलविदा कहकर वसंत ऋतु का स्वागत करता है। गुलाल से रंगे हुए चेहरे, गुब्बारों तथा पिचकारों के साथ सभी अपने रंग को और अपने शरीर को अलग अलग रंगों में मस्त कर लेते हैं। वहीं कई जगह पर भारत में होली के दिन बढ़ चढ़कर एक दूसरे को कोसने तथा गालियां देने का रिवाज भी है। लेकिन गाली देना तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है, फिर ये अतरंगी प्रथा कैसे? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी, ये प्रथा जुड़ी है भगवान शिव के दिए एक वरदान तथा श्राप से। एक समय की बात है, कृतु राज्य में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम धुंधी था। यह भयानक राक्षसी छोटे बच्चों को परेशान किया करती थी। पूरा राज्य उससे डरा हुआ था। दरअसल धुंधी को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, अस्त्र शस्त्र, मनुष्य उसे नहीं मार सकता, ना ही किसी भी ऋतु का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस वरदान के कारण धुंधी राक्षसी को लगने लगा था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था और धरती पर उसने हाहाकार मचा दिया। लेकिन इस सब के बीच उसकी एक कमजोरी भी थी। उसके वरदान के साथ साथ में भगवान शिव ने उसे एक अभिशाप भी दिया था कि उसे छोटे बच्चों से बहुत खतरा होगा और इसीलिए वो हमेशा छोटे बच्चों को परेशान करती रहती थी। एक बार धुंधी से परेशान होकर उस राज्य के राजा ने राजगुरु से इसका कोई समाधान जानना सोचा। तब उनके राजगुरु ने कहा, फागुन की पूर्णिमा के दिन जब सर्दी का मौसम खत्म हो तथा गर्मी की शुरुआत होती है, तब गांव के सभी लड़के अपने घरों से बाहर जाकर लकड़ी तथा अन्य सामानों का ढेर लगाकर मंत्र जो उच्चारण करते हुए उसमें आग लगा दें। जब आग पूरी तरह भभक उठे तब उसके चारों तरफ ताली बजाते हुए अग्नि के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाएं, हंसें, गाएं तथा शोर मचाएं और गालियां देते हुए राक्षसी के मर जाने की प्रार्थना करें। अगली बार जब पूर्णिमा आई तब लड़कों ने ऐसा ही किया। जैसे ही लड़कों ने चारों तरफ आग के घूमना शुरू किया और गालियां देना शुरू की तो धुंधी राक्षसी वहां से भाग गई और फिर कभी नहीं लौट के आई। कहते हैं कि होली के दिन कृतु राज्य के लड़कों ने साथ मिलकर अपने जोश से डरा के उस राज्य से भगा दिया था। इसीलिए आज भी कई लोग गालियां देते हुए अपनी मस्ती में इस त्योहार को मनाते हैं। होली में अक्सर कई लोग भांग के नशे में मस्त होते हैं। लेकिन होली के रंगों का भांग से क्या संबंध है, क्या आप जानते हैं? शिव पुराण के अनुसार हवन कुंड में कूदकर देवी सती ने पार्वती जी के रूप में कई वर्षों बाद इस पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन भगवान शिव देवी सती से बिछड़ने के कारण इतने दुखी थे कि वो एक गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा, असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे, सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे। तब भगवान कामदेव सबके आगे आए। तब उन्होंने भगवान शिव को तपस्या से जगाने की जिम्मेदारी ली। कामदेव जानते थे कि उनकी इस कोशिश से उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस संसार के कल्याण के लिए शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए निकल गए। कामदेव किसी तरह शिव जी तक पहुँचे। उन्होंने शिव जी पर अपना एक तीर चला दिया, लेकिन जैसे ही ये तीर शिव को लगा उनकी तपस्या टूट गई। उनकी आंखें खुलते ही उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। चारों ओर प्रलय की स्थिति हो गई और भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि से कामदेव का शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लेकिन कामदेव के इस बलिदान ने
भगवान शिव को वापस इस दुनिया से जोड़ दिया। कहा जाता है कि कामदेव को भगवान शिव ने होली के दिन ही भस्म किया था और संसार में वापस लौट कर आए थे। यही कारण है कि शिव जी के इस आगमन का उत्सव मनाने के लिए लोग अक्सर इस दिन भांग का सेवन किया करते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के कुछ हिस्सों में होली के दिन भगवान कामदेव की भी पूजा की जाती है और संसार के लिए उनके इतने बड़े कार्य को नमन किया जाता है। इस दिन चंदन का लेप लगाकर उनके घावों को ठंडक दी जाती है और उनकी पत्नी देवी रति के दुख में शामिल होकर गीत गाए जाते हैं। इसलिए कई राज्यों में होली को कामविलास, कामन पड़िकाए आदि नामों से भी जाना जाता है। जब भी होली की बात आती है तो एक कहानी भी हमारे सामने अक्सर निकल के आती है, होलिका की कहानी। जब एक राजा अपनी ही बहन होलिका के साथ मिलकर अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने की षड्यंत्र कर कोशिश करता है, क्योंकि प्रहलाद उनके सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी आग से नहीं जलेगी। इसीलिए हिरण्यकश्यप के आदेश पर वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन जिस वक्त वह आग में बैठी उस समय भगवान का ध्यान करते हुए प्रहलाद विष्णु भगवान को याद कर रहा था। इस कारण उनका यह वरदान उल्टा हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल गई तथा भगवान भक्त प्रहलाद बच गया। और तब से होली से एक दिन पहले लकड़ियों को इकट्ठा करके दहन करने का प्रथा चली आ रही है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। इसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर होलिका की शुरुआत की जाती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इन पंक्तियों का जन्म ही प्रेम के नाम से हुआ था। इन पंक्तियों का अर्थ भी होली से जोड़ा जाता है। कहा जाता है एक दिन श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंचे और रोते हुए अपनी माता से पूछते हैं, राधा इतनी गोरी है तो मैं इतना काला क्यों हूँ। माँ यशोदा ने उन्हें कई तरीकों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। थक हार कर श्री कृष्ण को शांत करने के लिए माँ यशोदा ने उन्हें कह दिया कि वो राधा के चेहरे को किसी भी रंग से जाकर रंग दे। शरारत भरे मन से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात मान ली और अपनी प्यारी राधा से मिलने उनके घर पहुंच गए। और फिर राधा जी के चेहरे पर प्रेम से उन्होंने कई रंग लगाए। उनकी ये प्रेम भरी शरारत आज भी कई चित्रों में और कहानियों में अलग अलग रूप से दिखाई जाती है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन, बरसाना तथा अन्य कई आसपास के इलाकों में होली इतने धूमधाम से खेली जाती है। इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, कई विदेशों से भी अक्सर लोग आया करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हैप्पी होली आप सभी के परिवार को। धन्यवाद।